हेलो एवरीवन। सो आज का सेशन है अबाउट द इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस. सो लेट्स start the session without wasting much of a time. And this is part 1. And if this video gets support and views from you guys, then you will get more part of this. And the first question is, group number of oxygen in a periodic table is. What is the group number of oxygen in a periodic table? चलिए बताइए. So group number of oxygen is group 16. All right. ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है. इसी ग्रुप में कैल्कोजिन फैमिली, इसी ग्रुप को कैल्कोजिन फैमिली कहते हैं. okay? कैल्कोजिन फैमिली. एंड बाकी सब ग्रुप 4 इज कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन फैमिली एंड ग्रुप 17 इज हेलोजेंस. ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया. चलिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किसने किया था? मेंडलीव. ऑलराइट, उनका पूरा नाम था डेमेट्री मेंडलीव. मेंडलीव आप याद रख सकते हैं, बस इतना काफ़ी है आपके लिए. इन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास और सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया जाता था. सबसे कूल बात यह है कि उन्होंने कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए थे जब उन्होंने ये टेबल बनाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और बाद में वो सही प्रूव हुआ. ऑलराइट, बाकी जो अभी हम पढ़ते हैं वो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने इन्वेंट किया था? हेनरी मॉजले. ठीक है, ने इन्वेंट किया था. उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करना उन्होंने बताया था, एटॉमिक नंबर. ऑलराइट, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है. होपफुली आप समझ गए होंगे. एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, जैसे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है. टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118, पीरियड्स होते हैं 7 और ग्रुप होते हैं 18. ऑलराइट, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है, लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम मूव करता है. ऑलराइट, सो बाकी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों हम पुराने जो मेंडलीव ने बताया था वो क्यों नहीं पढ़ते और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो क्वेश्चन आ सकता है, आपके दिमाग में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. बाकी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा यूनिक होता है इसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता, जो कि पुराने पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं होता था. सेम ग्रुप के एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. ठीक है, सेम ग्रुप का एलिमेंट जो होता है उसको केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. पीरियोडिक टेबल अब ज़्यादा लॉजिकल और एक्यूरेट है. ठीक है, सो ये आप देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ झलकियाँ. दिस इज हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक. ऑलराइट, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ऑलराइट, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 आता है. पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और से लेके 18 तक आता है, पे 18 होगा. बाकी डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से 12 तक आता है. बीच में ट्रांजिशन मेटल्स भी होते हैं. बाकी एफ ब्लॉक में आता है लैटिनोसाइड्स एंड एक्टिनोसाइड्स. ऑलराइट, ये दोनों आता है एफ में. ऑलराइट, बाकी अगर आप इंफॉर्मेशन, ग्रुप 1 को कहते हैं एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं. ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स. ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजेंस. और जो 18 होता है वो होता है नोबल गैसेस, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है. तो होपफुली अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी. इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया गया है.
सो बाकी इसका आंसर था ग्रुप 16. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, which is an alkali earth metal? चलिए बताइए, which is an alkali earth metal? So it's magnesium, which is an alkali or earth metal. ग्रुप 2 का एलिमेंट है ये, इसलिए alkali earth metal कहलाता है. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ये Na is a alkali metal, alright, not earth metal, only alkali. Zinc is a transition metal and iron is also transition metal. alright, alkali metal उसे कहते हैं जो सॉफ्ट प्लस सुपर रिएक्टिव हो, जिसमें लो डेंसिटी हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, मोस्टली कलरलेस होता है. ट्रांजिशन मेटल उसे कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, कलरफुल हो, स्टेबल हो, कैटलिस्ट के रूप में काम करता हो, जैसे कि निकल और आयरन, जिसमें हाई डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है. बाकी इतना याद रखिएगा. एल्कली अर्थ मेटल इज मैग्नीशियम. So the next question is, electronic configuration of Fe2 plus is iron. Fe2 plus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सो वो है Ar3d6. ऑल राइट. बाकी आयरन का अगर एटॉमिक नंबर पूछिए तो वो है 26. और न्यूट्रल जो है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ar3d6 4s स्क्वायर. ऑल राइट. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fs ऑर्बिटल एनर्जी वाइज पहले फिल हो जाता है, लेकिन आयन बनाते टाइम पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है. ठीक है, तो Fe2 प्लस का फॉर्मेशन होता है. Fe2 प्लस बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. ओके, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि 3D से पहले 4s से ही क्यों निकलता है? क्योंकि जब एटम न्यूट्रल होता है 4s थोड़ा लोअर एनर्जी होता है. जब एटम आयन बनाता है 4s ऑर्बिटल बाहर की साइड होता है, इसलिए लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाता है. ऑलराइट. ट्रांजिशन मेटल में आयन बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले Fs से निकलता है, फिर 3D से. इस वजह से ये इक्वेशन आता है. ऑलराइट, बाकी भी याद रखिएगा. आंसर इज सी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडिक ऑक्साइड अमंग दिस इज. इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है? वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज CO2. CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड. बाकी सारे जो हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड. ऑलराइट, दीज आर बेसिक ऑक्साइड. दैट्स इट. इतना काफी है क्वेश्चन के लिए. विच इज अ हेलोजन? ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगा, लेकिन अगर आप मेन रूल नहीं समझते पीरियोडिक टेबल का तो ये काफी डिफिकल्ट बन जाता है. सो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप जो होता है वो एलिमेंट्स के लिए होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता. ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Cl2 ये जो है सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कैल्कोजिन, हेलोजिन एंड नोबल गैस जैसे एलिमेंट्स जैसे टर्म्स एलिमेंट के ग्रुप को रेफर करते हैं. ऑल राइट. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैल्कोजिन है. ठीक है, कैल्कोजिन एक मॉलिक्यूल है इसमें. नाइट्रोजन है, उसमें 2 मॉलिक्यूल है, बट ये नाइट्रोजन ग्रुप में आता है. ऑल राइट, ये एलिमेंट के लिए होता है. और ये हीलियम, हीलियम इज अ नोबल गैस. ऑल राइट. हीलियम नोबल गैस है, लेकिन नोबल गैस का जनरल वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है. ओके, हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि है ड्यूप्लेट. इसको एक्सेप्शनल की तरह ट्रीट करते हैं. ऑल राइट. सो ये आंसर नहीं हो सकता. आंसर होगा ऑफ कोर्स एक ही बचा, तो वो होगा Cl2 क्लोरीन, which is a diatomic molecule. All right, diatomic molecule. All right. और ये आता है ग्रुप. ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द ग्रुप. काफी पूछा जाता है ग्रुप 17 में.
All right. So this was the answer. Cl2 is a halogen. Oxidation state of manganese in KMNO4 is KMNO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? पहले तो KMNO4 क्या होता है? KMNO4 is potassium permanganate. All right. So this was KMNO4. So क्या होता है इसका स्टेट? This is +7. All right, most common and important. बाकी नहीं होता. पर मैग्नेट में Mn हमेशा +7 होता है, इसीलिए KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है. अब ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और दूसरा सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलवा देता है. ठीक है. हार्ड वाटर कॉन्टेन कठोर जल में क्या होता है? सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ओनली सोडियम क्लोराइड और डिजॉल्व गैसेज ओनली. बताइए आप लोग. वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो वेरी इजी. सो हार्ड वाटर कॉन्टेन calcium and magnesium salt. So the next question is the shape of BF3 molecule is. So its shape is trigonal planar. All right. बाकी जो लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल वो है BF4 का शेप, नॉट 3. ओके, लीनियर भी नहीं होगा, बेंड भी नहीं होगा. सो इट्स ट्राइंगुलर प्लानर. और इसका शेप कैसे होता है? दिस इज हाउ ट्राइगोनल planar looks like. This is the shape of BF3. So the next question is which gas is evolved when zinc react with HCl? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? सो वो होता है हाइड्रोजन. ऑलराइट. मेटल प्लस एसिड रिएक्शन इक्वल्स टू हाइड्रोजन. जिंक एक मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को जिंक हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर देता है. ऑलराइट. इस रिएक्शन में बबल्स के फॉर्म में मेन हाइड्रोजन गैस निकलता है. सो आंसर इज हाइड्रोजन. दिस इज द इक्वेशन. द मोस्ट कॉमन oxidation state of lanthanides is +1 +2 +3 या +4? So it's +3 which is most stable. That's it. NH3 is a NH3 क्या है? Acid base salt या neutral compound? First of all, NH3 is an ammonia. NH3 is an ammonia. And it is a base. Why? Because it can accept proton and form NH plus NH4 plus. Alright, NH3 means ammonia पानी में जाकर OH माइनस आयन बनाता है. जो सब्सटेंस OH माइनस दे या H प्लस एक्सेप्ट करे उसे बेस कहते हैं. ऑल राइट. रिएक्शन इज हियर. दिस इज द रिएक्शन. Very easy and very common and most asked questions. Which is a noble gas? इनमें से कौन सा एक नोबल गैस है? फर्स्ट ऑफ ऑल नोबल गैस होता क्या है?
नोबल गैसेस वो एलिमेंट होते हैं जिनके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे होते हैं। ऑलराइट, बाहर जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से भरे होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैस, इसलिए उन्हें किसी और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, इसी वजह से वो रिएक्शन नहीं करते और ऑलमोस्ट इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव होते हैं। और इनमें से कौन सा है नोबल गैस? वो है आर्गन। ऑलराइट, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसको कहते हैं ऑक्टेट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, दिस इज रिएक्टिव, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, वेरी रिएक्टिव। नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होता। N2 is less reactive but not noble. This reacts little bit less, not like noble gas doesn't react at all, but nitrogen reacts little bit. Then the last is oxygen. Oxygen is also wrong here. Oxygen का valence shell incomplete होता है, reactive होता है ये. All right. सिर्फ ग्रुप 18 का एलिमेंट्स नोबल गैस होते हैं. All right. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are noble gases. So hopefully आपको याद रहेगा. Let's move to the next question. The atomic number of chlorine is. See, I told you to remember the atomic numbers of all the elements because atomic numbers are asked. Alright. The atomic number of chlorine is 17. Alright. पहले भी बता चुके कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन की टोटल संख्या। ऑलराइट, प्रोटॉन की टोटल संख्या जितनी होती है उसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ऑलराइट, और हर एक एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड ऑक्सीजन का है 8। 15 है फॉस्फोरस, 16 है सल्फर और 18 है आर्गन का। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज NH2CO3 10H2O। ऑलराइट, इसका मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑलराइट, 10H2O है जो वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि यूज होता है ग्लास, सोप, डिटर्जेंट मेकिंग। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है NaHCO3, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन बेकिंग सोडा। Na2CO3 is a sodium carbonate used in soda ash. NaOH, this is sodium hydroxide used in caustic soda. All right, let's move to the next question. An amphoteric oxide is. Amphoteric oxide क्या होता है? This is Al2O3, means acid प्लस बेस दोनों से रिएक्ट होता है, इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑलराइट, बाकी ये Na2O, दिस इज बेसिक, CO2 is acidic and SO2 is acidic. पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। Which is a paramagnetic? इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामैग्नेटिक होता क्या है? पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड। ऑलराइट, वो पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो अनपेयर्ड है। ऑलराइट, सो आंसर इसका क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। बाकी नाइट्रोजन नहीं है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ऑलराइट, ये मैग्नेटिक होता है। CO2 होता है डायमैग्नेटिक, सो ये पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। बाकी H2 भी डायमैग्नेटिक। ऑलराइट, सो आंसर इज ऑक्सीजन।
The inert pair effect is observed in. The inert pair effect is observed in. So it's observed in p block elements. All right. p block element. p block element क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल, इसका आंसर आप देंगे p block elements कौन से होते हैं इन द कमेंट सेक्शन. ऑल राइट. s ब्लॉक्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 और 2 में होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिएक्टिव होता है. ऑल राइट. और p ब्लॉक तो आप बताएंगे. बाकी डी ब्लॉक वेरिएबल वैलेंस होता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता इसमें. और एफ ब्लॉक का रोल होता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट डिफाइन नहीं किया जाता इसमें. आंसर इज पी ब्लॉक. द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स इज. फ्रिज में उपयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? NH3. ऑल राइट. बाकी CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहरीला होता है. O2 इज द कॉम्बशन सपोर्ट करता है, कूलिंग गैस का रूप में काम करता है. ऑल राइट. नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, रेफ्रिजरेटर के लिए सुटेबल नहीं है. बाकी आंसर इज NH3 अमोनिया. ऑल राइट. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज. सो इट्स 0.00. आंसर. ऑल राइट. विच एलिमेंट शोज एलोट्रॉफी? फर्स्ट ऑफ ऑल एलोट्रॉफी होता क्या है? एलोट्रॉफी होता है जब एक ही एलिमेंट सेम फिजिकल स्टेट में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसे एलोट्रॉफी कहते हैं. ऑल राइट. जब एक ही एलिमेंट सेम फिजिकल स्टेट में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसे एलोट्रॉफी कहते हैं. ऑल राइट. तो इसका आंसर क्या होगा? द एलिमेंट विच शोज एलोट्रॉफी. आंसर विल बी बी, जो कि है पी मीन्स फॉस्फोरस. ऑल राइट. फॉस्फोरस के मल्टीपल एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस. बाकी ऑप्शंस जो हैं इसमें एलोट्रॉप नहीं होता. ऑल राइट. सो यही था हमारा आज का सेशन. होपफुली आपको पसंद आया होगा. इसका और पार्ट्स आएगा अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. पीडीएफ काफ़ी डिमांड हो रहा है पीडीएफ का, लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगा जब चैनल में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है. अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और इस मिशन को कंप्लीट करें 100 सब्सक्राइबर का. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.